मंदिर मस्जिद के रूप में बदला गया, यह पूरा तथ्य आज दुनिया और देश के सामने है। उसी तरह से मथुरा में यादवधिराज महाराज कृष्ण का मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, उसका भी पूरे दुनिया के सामने आज शीशे की तरह सारा इतिहास सामने आ गया है। वो संस्कृति, वो परंपरा को हम लोगों को पाना है। लेकिन आज वोट की राजनीति में सनातन को कमजोर करने का लगातार प्रयास और काम कर रहा है। पहले जो लोग राक्षस के रूप में आकर के यज्ञ को विघ्न बाधा डालते थे, आज वैसे राक्षस समाज में पैदा है कि जब रामनवमी आता है तो डीजे बंद करते हैं, और जब हमारा दशहरा आता है तो डीजे बंद करते हैं। ऐसे राक्षस भी आज हमारे देश में हैं। 15 दिन 20 दिन पहले मुहर्रम हुआ, उसमें डीजे बजा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पेपर मीडिया में बाजी नहीं, कोई शांति समिति में ऐसी बैठक नहीं, कोई चर्चा नहीं। और जैसे ही हिंदू का धर्म आया दशहरा, क्या पेपर में पढ़ा आप लोगों ने परसों? डीजे नहीं बजेगा। यह तुगलकी फरमान हिंदू के धर्म के साथ लगातार यह हेमंत सोरेन की सरकार करती है। याद होगा आप लोगों को कोरोना के बाद 2022 में क्या फरमान जारी हुआ था। मैं यहां आया था कि मूर्ति का ऊंचाई 5 फीट रहना चाहिए, 5 फीट से ज्यादा मूर्ति ऊंचा हो जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा। आप लोगों को याद होगा, आप लोग भूले नहीं होंगे। ऐसा कानून बनाने वाले लोग जो लगातार सनातन पर चोट करते हैं, ऐ मेरे सनातन वीर योद्धा, उठो, जागो, अपने धर्म के लिए खड़े हो। और यह संदेश तो चौरिया की धरती से कि हमारे धर्म में डीजे पर रोक लगेगा, उतना ही डीजे चौरिया में बजेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। यह संदेश हम लोगों को देने का जरूरत है। अब डीजे बियाह में नहीं बजेगा, दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा, तो मरनी में बजेगा जी। ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, कौन सा कायदा है? इसलिए ये जो लगातार चोट करने वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाना है। ऐसे लोगों को गद्दी से उतारना है जो हमारे देवी देवता और आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ करते हैं। इनको हम लोगों को सबक सिखाना है। यह मैं आप लोगों से आग्रह, निवेदन और विनती करना चाहता हूं। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। राजनीतिक भाषण जितना देना था हम गोरख जी को पूरा जिम्मा दे दिए थे, इन्होंने पूरा राजनीतिक भाषण दिया है। काम का भी यह विषय मंच नहीं है। लेकिन चौरिया जब भी हम आते हैं, आपके बातों को सुनते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। चूंकि चौरिया जब भी हम आते हैं तो हमको 2005 वाला चौरिया याद आता है। भले 2024 में हम हैं कि पूरा पंडा इलाका में किसी एक बूथ पर अगर 95% बाघ छाप को मिला था तो वह गांव हमारा चौरिया था। वह दिन हमारे नजर से नहीं गुजरा। और उस ऋण से हम कभी उरीन नहीं हो पाएंगे। आप 100 बार विधायक बनिए, हम बनाइए, हम 100 बार 100 काम करेंगे, लेकिन उस ऋण से उरीन हम कभी नहीं हो पाएंगे जो चौरिया ने पहला बार ही हमारे ऊपर ऋण चढ़ाने का काम किया। इसलिए जो भी आपकी समस्या है वह मेरी समस्या है। चाहे वह तीनों सड़क का मामला हो, चाहे हाई स्कूल तक पहुंच पथ का मामला हो, चाहे हमारा आदिवासी टोला पर पहुंचाने का मामला हो, या मां दुर्गा आने वाला समय में भाजपा का सरकार बना करके हम लोगों के हाथ में अगर शक्ति प्रदान करेगी तो नटवा बाबा घाट को चढ़ा करके धरती से आप लोगों को जुड़ा जाएगा। क्योंकि 2 पहाड़ काट के बीच में हम पार कर दिए हैं। एगो में तो देख रहे हैं कि बैतरी से लेकर के और सिसरी तक जोड़ दिए, एगो पहाड़ कट गया।
एक उपहार विश्वास के साथ आप सभी को आने वाला मां दुर्गा का नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हुए मां दुर्गा इस गांव, इस इलाका, पंडा और सोन के एक एक लोगों का कल्याण करे, सबके पाप को काटते हुए पुण्य के भागीदार बनाए। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ मां के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने देश, अपने धर्म के लिए हम जय घोष करेंगे। भारत माता